नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मैं मौजूद है बदरपुर के वार्ड 180 में और गौतमपुरी में, जहां पे निगम पार्षद पति राजू निर्मल ने आज एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके ये बताया कि जिस तरीके से निगम पार्षद मंजू राजू निर्मल के पीए का वीडियो जिस तरीके से वायरल किया गया और धमकी देते हुए उनकी ऑडियो क्लिप वायरल की गई, उसको लेकर के आज यहाँ पे इन्होंने खंडन किया और पूरी बात बताई कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, किस बात पे ये पूरा विवाद सामने आया। आज यहाँ पे उसी मामले को लेकर के राजू निर्मल यहाँ पे मौजूद है और तमाम क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं, आप देख सकते हैं क्षेत्र के गणमान्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज राजू निर्मल जी ने अपने पीए रोहतास जी को बुला करके यहाँ पे तमाम लोगों से आज माफी मंगवाई है, माफी मांगा है उन्होंने और ये आश्वस्त किया है कि आगे से इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात है कि बता दें कि रोहतास जी ने भी माफी मांगते हुए कहा है कि इनको इतना ज्यादा पिंच कर दिया गया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, इनके फेसबुक पे तरह तरह के मैसेजेस किए गए, जिस वजह से ये आहत होकर के इन्होंने उनको फोन लगा दिया और गुस्से में ये सारी वारदात हो गई। मगर जो पूरी घटना है ये आधे अधूरे तरीके से काट छाट करके सोशल मीडिया पे डाला गया है, पूरी बात नहीं बताई गई है। बस खाली इन्होंने जहां पे कुछ धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया, केवल उसी को काट करके कुछ सोशल मीडिया चैनल्स और कुछ पत्रकार हैं जो उसको काट करके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और डाल करके व्यूज बढ़ाया है। जो विवाद पूरा पिछले एक हफ्ते से चल रहा था, उस विवाद का आज यहाँ पे राजू निर्मल जी ने खंडन किया है और इस विवाद को लेकर के यहाँ पे उनके पीए जो है रोहतास जी ने, उन्होंने माफी मांगी है। और ये जो कार्यालय जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये हॉर्टिकल्चर का कार्यालय है जो कि 2024 में निगम पार्षद मंजू राजू निर्मल को दिया गया था यहाँ पे, क्योंकि सामाजिक कार्यों के लिए। और यहाँ पे आधार कार्ड कैंप भी लगातार पिछले लंबे समय से चल रहा है और तमाम तरह के आरोप राजू निर्मल पे लगते आए हैं कि इस पार्क को कब्जा कर लिया इन्होंने, जबकि ये पार्क इनका निजी नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर के नाम से ये पार्क है। दिखा दे कि चारों तरफ देखिए कितनी शानदार हरियाली दिखाई दे रही है, हॉर्टिकल्चर के अंदर में है। केवल ये इसका रख रखाव करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं और समय समय पे ये सारी चीजें करते हैं। तो इस मामले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा राजू निर्मल ने और उनके पीए ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आप सबको पहले तो नमस्कार करता हूँ। आप सब मीडिया बंधु हमारे पास में आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज जो ये हमारी जो मीडिया बंधु आप लोग आए हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा है कि अभी तीन चार दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप हमारे जो सहायक है, हमारे सचिव रोहतास जी, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा था किसी को धमकाते हुए बोलने के लिए। तो उस विषय पे मैंने आप सबको बुलाया है, आपको निमंत्रण दिया है। तो कोई सच्चाई एक तरफ नहीं होनी चाहिए, सच्चाई दो तरफ होनी चाहिए और किसी को भी किसी की भी भावना आहत करने का अधिकार नहीं है। आज जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए रखी गई है क्योंकि हम लगातार हमारे जो निगम पार्षद मंजू निर्मल जी हैं, उनके हम प्रतिनिधि तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं क्योंकि हम काम संभाल रहे हैं। और उनके सहायक के तौर पर हमारे रोहतास जी जो हैं ऑफिस संभालते हैं। लगभग 3.25 साल होने जा रहे हैं। इन 3.25 सालों के अंदर हमने भरसक प्रयास किया है जनता की सेवा करने के लिए और उनका जो शिकायत है उनको निपटारा करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ये बात कही क्यों गई, अगर ये बात बोली गई तो बोली क्यों गई। हम उसको बात को सही नहीं ठहरा रहे कि वो सही बात सही है, लेकिन साथ साथ में बात कही क्यों गई, किस लिए कही गई और क्यों उनको ऐसे बोलना पड़ा, इसका भी एक आदमी को सुनना जरूर चाहिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हमारे जो सचिव हैं रोहतास जी, सहायक हैं, उन्होंने एक आपने सुना होगा इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने किसी को फोन पर धमकाया। लेकिन उससे पहले का वाकया क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको याद होगा कि एक सवा महीने पहले हमने लगभग पहले इस जो डीडीए पार्क जो हमारा है, इस पार्क के अंदर हमारे 1.5 महीने पहले लगभग हमारे माननीय सांसद श्री रामेश्वर सिंह धूड़ी जी के सहयोग से इसमें हमने
23 लाइट जो है इसके ऊपर से बड़ा पार्क के अंदर अंधेरा रहता है, उसका उद्घाटन किया था, जिसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई ईश्वर सिंह धूड़ी जी भी आए थे। और उद्घाटन करने के बाद में वो चले गए। अब इसमें डिले क्यों हुआ, उद्घाटन के बाद में इतना 1-1.5 महीने हो गए, डिले क्यों हुआ उसका मैं कारण बता देता हूँ आपको। इसके अंदर एक मीटर लगा हुआ है पार्क के अंदर, बीएसएस में मीटर लगाया था वो किसी कारणवश वो बिल नहीं भर पाया होगा, जिस कारण वो मीटर वो बीएसएस वाले फाड़ के ले गए थे वहां से। जब हमें जानकारी ली कि भाई इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये बीएसएस वाले मीटर फाड़ के ले गए, जैसे वो मीटर लग जाएगा तुरंत वहां पे वो खंभे लगवाने का काम चालू हम करवा देंगे। तो बहुत बड़ा मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस गौतमपुरी के अंदर बहुत बड़ा शानदार पार्क दिया और उसके लिए हमें लाइटिंग व्यवस्था भी हमारे लिए करवाई, क्योंकि उसी क्रम में एक हमारे पास में जो निगम पार्षद फंड से जो लाइट आती हैं उन नई लाइटों को हमारा लगाने का काम चालू चल रहा था। उस जैसी वो हमारी पोस्ट होती है उस पर एक व्यक्ति जो चीनू गुप्ता सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करता है और सवाल करता है। ये पोस्ट करते हैं हमारे सचिव जी रोहता जी और वो उस पर कमेंट करता है। उसका जो बोलने का जो लहजा था वो उस तरह से लहजा था, एक भाषा शैली होती है, एक सभ्य तरीके से बात करने में, एक सवाल जनता का पूरा सब अधिकार है सवाल पूछने का, सवाल बोलने का, क्योंकि जनता ने राइट्स दिए हैं, जनता का राइट सबसे पहले बनता है। कोई भी नेता चुनता है, कोई नेता जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो जनता का राइट्स होता है, जनता का सवाल को जवाब जो देने का नेता कर्तव्य बनता है। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफे के बाद जो सवाल पूछा उस सवाल में कहीं ना कहीं उनकी जो द्वेष भावना थी वो छुपी हुई थी, क्योंकि मैं चीनू गुप्ता को बता दूंगा आपको, उसमें 4 नाम है जी, एक चीनू गुप्ता, एक शेखर गुप्ता, एक आरुष गुप्ता, एक नाम और उसका। तो वह काम ही है कि सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करने का, उल्टी सीधे कमेंट करने का, उल्टे सीधे लोगों को बोलने का, वो इसी गौतमपुरी में रहता है। हमारे घर से अगले गाली जो हमारा रोड है उसके अंदर रहता है। अगर भाई आपको समस्या थी, आपको परेशानी थी, सवाल करना था, जवाब करना था, आप यहीं से रोजाना निकल के जाते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा मैंने कम से उन्होंने मेरे कम से कम 100 बार फोन किए होंगे, मैंने कम से कम 100 बार कम से उनके काम करवाए होंगे, कभी नाले के लिए, कभी लाइट के लिए, कभी मतलब फोन आते रहते हैं उनके, कभी मैंने किसी काम करने के लिए मना नहीं किया। लेकिन जो ये चीज घटना घटी, क्योंकि हम भी इसको सही नहीं मानते, जो राजनीति के अंदर ये चीजें सही नहीं होती हैं, ये जो घटनाएं सही नहीं होती है, क्योंकि राजनीति जो होती है सही और सभ्य शैली में करनी चाहिए, हमको करनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप नेता के चमचे हो, उसके चमचे हो, मतलब नौकर बोले हो, तो मैंने इनको हमेशा ही अपना रोहता जी मेरे शुरू से मेरे संघर्ष के साथी रहे, मेरे भाई, मैं छोटे भाई को मानता हूँ और इन्होंने हमेशा हमारे अच्छे बुरे में साथ दिया। तो भाई के तौर पर उनको कहने की भावना आ हुई कि भाई इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए था, और मैं ये भी कहता हूँ कि रोहतास को भी उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत हुआ था। और हम इसकी कोई बचाव नहीं कर रहे हैं, हमको इसका कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक जो भाषा होती है, राजनीतिक भाषा सभ्य भाषा होनी चाहिए आदमी की, और उसी सभ्य भाषा के तहत, क्योंकि हमें इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत भी नहीं थी, और हमें जनता के जो लोग हैं वो हमें जानते भी, हमारे भाषा शैली के बारे में भी जानते हैं और हमारे विभाग के बारे में जानते हैं, और वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र हुआ एक तरीके से। आप ये बताइए कि 2 घंटे के अंदर मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर वो कमेंटबाजी हुई, और कमेंटबाजी होने के बाद 2-3 घंटे के अंदर वो पूरी वीडियो वायरल इस तरह से कर दी गई, क्योंकि वो जानबूझ कहीं ना कहीं करवाया जा रहा था, जानबूझ वो बुलवाया जा रहा था। तो उसके पीछे कौन है हम भी हम जानते हैं, लेकिन हम उस बात में नहीं जाते, हम उनके दोष नहीं दे रहे, क्योंकि हो सकता चूक हमारे साहिब जी की तरफ से भी हुई है। तो मैं भी उनसे चाहूंगा कि वो भी इस मुद्दे पर अपनी जो उनके लिए जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसके लिए वो माफी मांगे, क्योंकि मैंने जो आपसे जो बुलाया है तो इसलिए बुलाया कि हमने हमेशा अच्छी राजनीति करी है, हम गलत राजनीति नहीं करते, न हम गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ, आप सम्मान से बड़ा कोई समझौता चीजें नहीं होती है, लेकिन कोई जनता को भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपने हमें चुना है, बेशक आपने चुना है, आपने हमें
नाली के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए चुना है, वो आदमी आपका काम नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन सभ्य दायरे के अंदर, सभ्य भाषा के अंदर वो दायरा सवाल पूछा जाना चाहिए और सभ्य भाषा के अंदर होना चाहिए। और नेता का भी कर्तव्य बनता है कि उसको उस सभ्य भाषा शैली के अंदर उसको जवाब देना चाहिए। इस बात को इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जनता का पूरा अधिकार है, जनता हमारी सर्वोपरि है और जनता का पूरा अधिकार है पूछे, सवाल करे। और हमारे भी कर्तव्य बनता है, कई बार हम भी मानते हैं कि कई बार चीजें लेट लतीफ हो जाती हैं, जैसे आज काम होना है वो 4 दिन लेट हो जाता है, 6 दिन लेट हो जाता है, 10 दिन लेट हो जाता है, जनता की कई बार गुस्सा आ जाती है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कुछ जो उनके लोगों को काम करवाने का, उनका लोगों को काम हो और उनकी लेट कोई हमसे ये नहीं कह सकता, मैं ये दावे साथ कह सकता हूं, अगर 2-4 लोगों को छोड़ दूं। देखिए राजनीति के अंदर आलोचक भी होना बहुत जरूरी है और आलोचक होने भी चाहिए, लेकिन आलोचक स्वस्थ भाषा के अंदर होने चाहिए, ना कि असभ्य भाषा के अंदर। अगर हम असभ्य भाषा हम यूज करते हैं, चाहे कोई किसी तरह से होता है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें नुकसानदायक होती हैं और चीजें खराब होती हैं। आप मीडिया बंदे से इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप, ये हमारा हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है, ये हमने 2024 के अंदर इस कमरे का निर्माण करवाया, 25 के अंदर ये तैयार हुआ है। और ये जो पार्क है, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग भी हम आते जाते हैं, बच्चे भी आते जाते हैं। ये कमरा हॉर्टिकल्चर का कमरा है, ये M3 का कमरा है, ना कि हमारा कोई कमरा है। इसके अंदर हम 2 से 3 घंटे में बैठते हैं, सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक हम इसमें अंदर बैठते हैं। साथ में इसके लिए हमें लोगों की सुविधा करवाने के लिए, क्योंकि नगर निगम का कमरा है, हम नगर निगम की न्यूट्रलिटी काम करते हैं, ना कि इसमें कोई अपना कोई हमारा कोई व्यक्तिगत इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है कि हमें अपने को व्यक्तिगत हम उपयोग कर रहे हैं। ये आप हमारी एक टेबल रखी हुई इसके अंदर, बस हम टेबल और कुर्सी हमारी इसके अंदर जरूर है, बाकी अंदर हमारे मेरे कुछ नहीं है। ये हॉर्टिकल्चर का बगल में यहाँ पे मशीन रखी हुई है, यहाँ पर ये बगल में आप दिखाएंगे पूरा पार्क। आप मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पूरे अपने पार्क की वीडियो क्लिप आप जरूर लें कि आप दिखाएं कि इसमें कब्जा कहाँ पे है। ये कमरा जो है हॉर्टिकल्चर के नाम से, ये आप इसमें देखेंगे कि ये जो बिल है वो हॉर्टिकल्चर के बिल के नाम से कमरे का जो बिल है हॉर्टिकल्चर के नाम से कमरा आता है। तो इसमें आप बता दीजिए कहाँ इसमें ये बात आ जाती है कि हम इसमें हमने कब्जा कर रखा है। हाँ, ये जरूर है कि हम इसकी सेफ्टी जरूर रखते हैं, बुजुर्ग आए, महिलाएं आए, बच्चे आए, बैठे उठे खेले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे आसामी तत्व जो टाइप के जो लोग हैं, हम उनको कहते थे भैया अपना बड़ा पार्क में जाकर बैठ जाइए, हम उनको यहाँ पर एंट्री करने नहीं देते हैं। ये बात जरूर है और ये इसके लिए हम मानते भी हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी बन जाती है। और ऐसे पार्क हम चाहते हैं, जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं, हम जनता को 105 पार्क हमारे और तैयार होने जा रहे हैं इस तरीके से। उन पार्कों को हम जनता को जल्दी सौंपने जा रहे हैं, सांसद जी के सहयोग से, सांसद जी के माध्यम से, हमारे आदरणीय रेखा गुप्ता के माध्यम से हमें उसमें फंड मिला है। और वो हम चाहते हैं कि मैं लगभग इसमें सुबह शाम मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसके अंदर पार्क के अंदर 2 से सुबह 1.5-2 घंटे सुबह पानी देता हूँ, 1.5 घंटे शाम को पानी देता हूँ, तब जाके घास यहाँ पे उग पाई है, यहाँ पे पेड़ पौधे हमारे हो पाए हैं। और ये पार्क जो है इतना गंदा, इतना बदहाल पार्क थे सारे पार्क हमारे गौतमपुरी के अंदर। जब हम पार्षद बन के हमारी धर्मपत्नी जी हमारे यहाँ पे मंजूरी मजी पार्षद जब बन के आई, तो उस समय गौतमपुरी की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। लेकिन सांसद जी के माध्यम से, हमारे निगम पार्षद जी के माध्यम से इस कॉलोनी का कायाकल्प हुआ है और आगे भी कायाकल्प करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम जनता के माध्यम से जनता से निवेदन करते हैं, और आप हमारी जनता जनार्दन है, आप हमारे पूजनीय है, सम्मानित है और आदरणीय है जनता हमारी। और आपको कोई भी समस्या है, सब ऐसी समस्या हो रिलेटेड हो, या कोई लाइट लगवानी हो, या फिर आपको कोई अन्य कार्य करवाना हो, आपका निगम पार्षद ऑफिस है, आप यहाँ पे आए और आप अपना जो भी आपका जो हमारे माध्यम से आपका जो शिकायत का समाधान हो सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जांच की कोशिश करेंगे आपका वो काम हमारे माध्यम से। धमकी का वो चीजें उधर से भी चीजें गलत हुई, उनका भी लहजा ठीक नहीं था, और जो इधर हमारे होता जी ने बोला वो भी गलत था। और मैं उससे चाहूंगा कि हमारे होता जहाँ बैठे हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हमारे लाइव के माध्यम से, तो इस काम के लिए अपने सबसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। और आगे से वो मैं उनसे कहा, मैं समझाया इनको कि आप कभी भी इस तरीके से हमें कोई बोलता बोलने दो, हमारा अगर वो समझ को भावना है, आप सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें शिकायत करें उसकी। कोई हमसे गलत बोलता है, कोई तभी से बोलता है, तो सबसे अच्छा माध्यम है कि कानून के माध्यम से कानून सहारा लो उसके लिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे रोहतास साहब बैठे हुए वो भी आपके मीडिया के माध्यम से और लाइव के माध्यम से आपको इस काम के लिए जरूर अपनी माफी मांगे। पहले तो आपको सबको नमस्कार।
ये बात रखने का मौका मिला मुझे, तो इसमें मैं बताता हूँ कि बदरपुर वार्ड 180 में माननीय पार्षद जी द्वारा नई लाइटें लगवाई जा रही थी और जिसकी हम छोटी छोटी क्लिप जो लोग बाग हमें धन्यवाद दे रहे थे उसकी रील बनाकर मैंने अपलोड की थी। तो उसमें ये मेरी आईडी पर आकर एमपी साहब के काम और विधायक साहब के कामों के लिए हमसे जवाबदेही मांग रहे थे। अब उनके काम है तो वो जवाब देंगे, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक छोटा सा ये बोल दिया था कि भाई आपकी आंखों में पता नहीं कौन सा बाल है जो आपको सिर्फ बुराई दिखाई देती है। मैंने उनसे कुछ गलत नहीं कहा था। उसके बाद मैंने उनसे ये बोला कि भाई आपको सिर्फ बुराई दिखाई देती है तो और आप सवाल खड़े करेंगे, इससे बढ़िया मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। उसके बाद उन्होंने मुझे चमचा कहा, पार्षद जी का नौकर कहा, टट्टू कहा और पता नहीं क्या क्या वो बोलने लगे। अब आदमी देखिए इंसान है, गलतियों का पुतला भी होता है, आवेश आ जाता गुस्से में। मैंने उन्हें फ़ोन बुलाया, मैंने उनसे पूछा भी क्या दिक्कत है आपको कोई समस्या है, आपका ऑफिस बराबर में है, पार्षद जी का घर बराबर में, आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बाकी की चीज़ें काट कर जब उन्होंने मेरे से उल्टा सीधा बोला तो फिर मैंने आवेश में आकर उनसे वो शब्द कह दिए। इसके लिए मैं पूरी क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि एक गलत मैसेज गया है। हम एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हैं और वहाँ पे हमसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।